नमस्कार दोस्तों। एक अच्छा स्वास्थ्य शारीरिक रूप से स्वस्थ शरीर भर ही नहीं होता, उससे कुछ ज्यादा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का दिमाग भी स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक स्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति में स्पष्ट सोचने और जीवन में सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होती है। भले ही हम शरीर और दिमाग को दो अलग चीजें मानते हैं, लेकिन हकीकत में वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में बहुत साझेदारी है, पर हमारे आसपास के संसार को वे अलग दिखते हैं। अगर दोनों में से किसी एक पर कोई असर पड़ता है तो इससे दूसरा भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा। ठीक जैसे हमारा शरीर बीमार पड़ता है, उसी तरह दिमाग भी रोगी हो जाता है। और अगर हमारा मन बीमार हो तो पूरा शरीर बीमार दिखता है। और मन को ठीक करने के लिए हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं होती है, बस उसे ठीक करने के कुछ नियम और तरीके होते हैं। अगर वो नियम और तरीके हमें पता चल जाए तो हम अपने मन के साथ साथ अपने शरीर की किसी भी बीमारी को बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे गुरुजी हमें कुछ ऐसे ही नियम और तरीके बताएंगे जिससे हम अपने शरीर की किसी भी बीमारी को अपने मन से बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नगर से दूर घने जंगल में एक ऋषि महात्मा अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वह मन की शक्ति और लोगों के विश्वास की शक्ति और अपने प्राण शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोग को दूर कर देते थे। उन्होंने ना ही तो कभी कोई दवाई खाई और ना ही किसी को कोई दवाई बताई। वह इंसान की दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक बार एक बीमार व्यक्ति ऋषि के पास आया। उसने ऋषि को प्रणाम किया और उनसे बोला, मैं कई डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ और उनकी दवाइयाँ ले चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ, जिस वजह से मैं डॉक्टरों और उनकी दवाइयों से तंग आ चुका हूँ। मेरे एक मित्र ने मुझे आपके बारे में बताया। उसने मुझसे कहा कि आप बिना दवा के मन की शक्ति से ही लोगों की बीमारियों का इलाज कर देते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? क्या मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो सकता हूँ? तो उस व्यक्ति की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग ही दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है। बस हमें जरूरत है इस ताकत को पहचानने की और उसे सही समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की। बीमार व्यक्ति ने कहा, है मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उनका पालन करूंगा, बस आप मुझे नियम बताओ। ऋषि ने कहा कि मनुष्य का मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। मनुष्य का मन अपने आप में औषधि का ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां इंसान की ताकत और आस्था पर ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जिसका प्रभाव दुनिया में सैकड़ों हजारों गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा सहज चमत्कारी तंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, तो हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति के द्वारा शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 5 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम, अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है, जिसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है।
आपको बस इतना करना है कि अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम इससे हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे हम 1 मिनट के लिए भी इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। यदि आप अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं और इसे अपनी गति से चलाते हैं, तब आप न केवल अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपनी अच्छाई का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से जी सकते हैं। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास की शक्ति से अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें सबसे बड़ी सत्ता की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है उससे बड़ी ताकत का हाथ मेरे सिर पर है, वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में प्रभावित हो रही है, वह मुझे ठीक कर रही है। जब भी आपका किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो आपका मन रोग को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, वह उसे हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति देता है। और इन रसायनों को इस तरह से बनाया जाता है कि ये हमारे पितृतंत्र को मजबूत करते हैं, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को मजबूत करते हैं, जीवन शक्ति को पुष्ट करते हैं। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको और अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको ये मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमजोर बना सकती है वह आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिससे आप जो चाहे कर सकते हैं। दूसरा नियम, मन को शांत रखना शुरू करना है। इंसान के जीवन में 99% रोग क्रोध या भय के कारण होते हैं। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार हैं। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर के इस असंतुलन से कई बीमारी पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वह देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं, जैसे हम शादी कब करेंगे, ना जाने नौकरी कब लगेगी, ना जाने घर कब बनेगा। वह इन सब बातों को सोचकर डरते रहते हैं। जब हम अपने मन में इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर एक सिद्ध तलवार लटकी हुई है जो कभी भी उनकी सेहत, रिश्तों और जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। इसका एकमात्र समाधान है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करें। मन को शांत करें। तीसरा नियम, वर्तमान में जीना शुरू करना है। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव ही आता है। जब भी हम अतीत में रहते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण को जीने में है। अगर कोई इंसान बीमार है तो उसे अपने आप से वर्तमान में बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। जब आप यह सोचते हैं कि मैं इस पल स्वस्थ हूँ, तो आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन करना शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत तेज कर देंगे। चौथा नियम, सकारात्मक सोचो। अपने हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें कि मैं अपना सबसे प्रेरणा स्रोत कैसे बन सकता हूँ। ज्यादातर लोग सुबह उठने के बाद ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और ज्यादातर मुसीबतें उनके अतीत की यादें हैं।
आपको अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं, तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठें और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से हमारा मन रसायन बनाने लगता है, जो हमारे शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने लगता है। 5वां नियम, गहरी सांस लेने की कोशिश करें। प्रत्येक दिन कुछ मिनट के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठें और लंबी गहरी सांस लें। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और तेजी से काम करता है, जिससे शरीर के रोग तेजी से दूर होने लगते हैं। गहरी सांस लेने से हमारा मन दिन भर प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। फिर अंत में ऋषि उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर आपने इन 5 नियमों को अपने जीवन में उतार लिया, तो आप अपने शरीर को 99% बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। बस आपको धैर्य रखकर इन नियमों का पालन करना है।